मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए रहूंगी तो गलत लगता है। अब खड़े क्यों, जा क्यों नहीं रहे? जाओ तुम। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा साथ, सबके लिए आभार नीमा। वो क्या है ना, ना ही मैं तुम्हें ईश्वर मानती हूँ, ना ही मैं तुम्हारी भक्ति करने वाली हूँ। तुम जाओ यीशु। हमारा यीशु जा रहा है ताकि वो फिर से लौट आए। अगर वो जाएगा नहीं तो लौटकर कैसे आएगा? यीशु अपने तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, इसलिए हम सबको उसे खुशी खुशी विदा करना है ना? आज का भोज हमारी तरफ से सबके लिए, और हाँ, कोई भी रोएगा नहीं, समझे? जी ताई जी। बच्चों को तो समझा दिया तुमने, खुद को संभाल पाओगी? संभालना ही पड़ेगा। ये परम सत्य है कि कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे को अपने गोदी से उतारे, लेकिन बच्चे को अपनी यात्रा खुद के पैरों से शुरू करनी होती है। बचपन में यीशु पर जब खतरा मंडराता था तो उसे गोदी में लेकर भागती थी। आज उसे गोद में लेकर भाग तो नहीं सकती, लेकिन उसके पैरों की शक्ति तो बन ही सकती है। सही कह रही हो तुम। सारी तैयारी हो गई, यानी यीशु के जाने का समय आ गया। यीशु, क्या कर रहे हो? मैं कर लूंगा माँ। जानती हूँ तुम सब कुछ कर सकते हो। चलो बैठो। देती है जन्म संतान को माँ, ये बात तो जग कहता आया। इस माँ ने उस दिन जन्म लिया, मेरी गोद में जिस दिन तू आया। इस बार मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन तभी करने दूंगा जब आप मुस्कुराएंगी।
याद रखना, रोज पैर धोकर ही सोना। पैर धो के सोने से नींद अच्छी आती है। और हाँ, पैर अच्छे से पोंछकर ही बिस्तर पर जाना। तुम पूरी तरह से तैयार हो, चलो आओ, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तैयार नहीं हुआ माँ। क्यों, कुछ रह गया क्या? आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, तो मैं अपनी माँ के आशीर्वाद के बिना कैसे तैयार हो सकता हूँ। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। जहां भी रहो खुश रहो। अब हम भोज शुरू करते हैं। आप सब बैठिए, सबको खाना मैं खिलाऊंगा। अब तो भोज अगली बार ही हो पाएगा भाई साहब। क्या मतलब? यीशु अपने हाथों से हम सबको खाना खिलाएगा। अब ये भोज का खाना कहाँ रह जाएगा? ये तो ईश्वर का प्रसाद बन जाएगा। तुमसे वादा करता हूँ यीशु कि पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे बताए रास्ते पर चलूंगा।
गया हमारा चिराग, स्वागत है तुम्हारा। सब कहते हैं कि देवदूत धन्य है, लेकिन आज मैं कहूंगा देवदूत नहीं, वो लोग धन्य हैं जिन्हें ईश्वर की संतान अपने हाथों से खिला रहा है। हे ईश्वर, देवदूत होते हुए भी मुझे भूख लग रही है। काश मैं भी आपकी संतान के हाथों से खा पाता। मैं दोनों को भी अपने हाथों से खाना खिलाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है। मैं परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि आप इस संसार के बहुत अच्छे पिता हैं। परमपिता परमेश्वर ने खुद आपको मेरे पिता के रूप में चुना है और ये चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। एक समय ऐसा भी आएगा जब मेरी इस यात्रा के दौरान आप दोनों को मुझसे चुनना होगा। तुम जब कहोगे बेटा, हम दोनों पहुंच जाएंगे। मत जाओ यीशु, हमें छोड़कर मत जाओ। हम कभी नहीं जाने देंगे तुम्हें, कभी नहीं जाने देंगे यीशु। माँ के मुख से निकली बात परमेश्वर के संदेश के बराबर है। उन्होंने कहा कि मैं वापस आने के लिए जा रहा हूँ, जाऊंगा नहीं तो आऊंगा कैसे।
में प्रेम और करुणा है, तब तक जब भी आपका यीशु चाहेगा लौटकर आएगा जरूर। जब तक इस संसार में करुणा और प्रेम है, तब तक जब भी आपका यीशु चाहेगा लौटकर आएगा जरूर। अपना ख्याल रखना। यीशु! जाते जाते हमें कुछ ऐसा तो देते जाओ जिससे हम सब तुमसे जुड़े रहे। अगर मन में प्रेम और करुणा हो और होठों पर परमपिता की प्रार्थना, तो समझ लो यीशु हमेशा तुम्हारे साथ है। यीशु, जाते जाते सबको प्रार्थना तो सिखाते जाओ। जरूर, आप लोग ध्यान से सुनिए। हे पिता हमारे, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने ऋणियों को क्षमा करते हैं, वैसे हमारे ऋणों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आमीन। बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा और कोई भाग्यशाली इस दुनिया में नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि हर माँ को अपनी संतान में ईश्वर का अंश नजर आता है, लेकिन मेरा अंश वो तो खुद ही ईश्वर की संतान है।
थोड़ी सी प्रतीक्षा और मैं आ रहा हूँ। और इस तरह यीशु के जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ। 18 साल तक यीशु ने संसार से बहुत कुछ सीखा, विद्वानों के बीच रहकर आत्मविश्लेषण किया और 18 साल बाद संसार में वापस आके सभी को ईश्वर की राह पर चलने का रास्ता दिखाया। सभी के पापों का बोझ वो खुद पर लेके सूली पर चढ़ गए। धन्य है वो लोग जो इस युवा मसीहा की यात्रा के साक्षी बने।